हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। टोपी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं आप कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग पढ़ेंगे इकाई दहाई और उसी में छोटे अंक अंक और बड़ी अंक। छोटी संख्या, बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख तक हम लोग अंक जानेंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी संख्या और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे बड़ी संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ओके स्टेट। देखिए अभी हम लोग इकाई दहाई पर समझ लें। इकाई में 1 अंक, दहाई में 2 अंक, सैकड़ा में 3 अंक, हजार में 4 अंक, 10,000 में 5 अंक, लाख में 6 अंक और 10 लाख में 7 अंक होता है। जिसमें इकाई में कोई जीरो नहीं होता है, दहाई में 1 जीरो, सैकड़ा में 2 जीरो, हजार में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, 1 लाख में 5 जीरो, ठीक, और 10 लाख में आपका 6 जीरो होता है। ओके, तो कितना होता है। इकाई में एक दहाई में 2 अंक होता है, सैकड़ा में 3 अंक होता है, हजार में 4 अंक होता है, 10,000 में 5 अंक होता है, लाख में 6 अंक होता है और 10 लाख में 7 अंक होता है। अंक यानी 1 अंक, 1 2 अंक, 1 2 3 अंक, 1 2 3 4 अंक, 1 2 3 4 5 अंक, 1 2 3 4 5 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 अंक, जैसे अंक बोला हूँ। और आप लोग को इसमें अभी कायदा जो क्लास बनाना उचित नहीं है। आपको सबसे छोटी संख्या इकाई में, तो सबसे छोटी संख्या इकाई में जैसे जो भी अंक 1 अंक हो वो इकाई होती है। जैसे यहाँ तक हम लोग 9 तक होता है, तो 9 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होता है। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। ठीक, ये आपका ये 2 अंक, ये 3 अंक, ये 4 अंक और ये 5 अंक। थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे कर देते हैं।
99,999। उसमें 1,00,000 की में सबसे बड़ी संख्या 9,99,999, ये होती है सबसे बड़ी संख्या 1,00,000 में, यानी लाख के अंक में सबसे बड़ी संख्या क्या लिखेंगे? 9,99,999। और 10 अंकों की सबसे मतलब 10 लाख की सबसे बड़ी संख्या, यानी 7 अंकों में सबसे बड़ी संख्या 99,99,999 होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। इकाई, इकाई में जो भी एक अंक आता है, यानी 1 से लेकर 9 तक, इकाई कहलाता है। दहाई, 10 से लेके 99 तक जो भी अंक आता है दहाई कहलाता है। सैकड़ा, 100 से लेके 999 तक जो भी आता है वो सैकड़ा में कहलाता है, यानी 100वें में। 1000, 1000 से लेके 9,999 को 1000 के अंक में कहते हैं। 10,000, तो 10,000 को हम लोग 10,000 को सबसे छोटी संख्या, यानी 10,000 से लेकर 99,999 को यहाँ तक होता है। लाख, 1,00,000 से लेके 9,99,999 यहाँ तक होता है। 10 लाख, तो 10 लाख से लेके 99,99,999 ये होता है। इकाई में सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9। दहाई में सबसे बड़ी संख्या 10, सबसे छोटी संख्या 10 और दहाई की सबसे बड़ी संख्या 99। सैकड़ा की सबसे छोटी संख्या 100 और सैकड़ा की सबसे बड़ी संख्या 999। 1000 की सबसे बड़ी संख्या 1000, सबसे छोटी संख्या 1000 और सबसे बड़ी संख्या 9,999। 10,000 की सबसे छोटी संख्या 10,000 और सबसे बड़ी संख्या 99,999। 1,00,000 की सबसे छोटी संख्या 1,00,000 और सबसे बड़ी संख्या 9,99,999। ओके, 10 लाख की सबसे छोटी संख्या 10 लाख और सबसे बड़ी संख्या 99,99,999 अंक होता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको जो भी कंफ्यूजन हो, जैसे इसमें आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें आता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, वैसे लेकर 99 तक। इसमें आता है 101, 102, 103, 104, 105, 106, ऐसे लेकर 999 तक। ठीक है, 1000 में 101, 102, 103, 104, 105, 106, वैसे लेकर 9,999 तक, ये सबसे 1000 में होती है। 10,000 में आप लोग 10,001, 10,002, 10,003, वैसे करके 99,999 सबसे लास्ट संख्या होती है। 1,00,000 में 1,00,000 1, 1,02, 1,03, वहां से लेके 99,99,000, 9,99,999, ये आपकी 1,00,000 की सबसे बड़ी संख्या तक जाती है। और 10 लाख की सबसे छोटी संख्या 1, 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, 10 लाख 4, ऐसे करते हुए 99,99,999 तक आपकी समापन होती है। तो उसके बाद जो भी अंक आता है तो लोग करोड़, 10 करोड़ ऐसे नहीं गिनती होती। अब आज के टाइम में युग में गिनती हो रही है कि हम लोग कहीं लिखा हुआ है 100 करोड़, 100 लाख लिख दिया जा रहा है सीधे। अब 100 लाख हो गया है, जहाँ करोड़ संख्या आ रही है, जैसे कुछ आ रही है, तो 1 करोड़ के बाद ये 10 है तो ये 100 लाख हो गया। फिर कहीं लिखा होगा तो 1,000 लाख हो गया होगा। ऐसे करके आपकी लाख तक ही गिनती हो रही है कहीं भी संख्याओं की, कि इतना लाख हुआ, 99 लाख, 100 लाख, 200 लाख। आप पढ़े होंगे उसमें आइए कि इतने करोड़ की संपत्ति, तो उसमें ये नहीं बताया जा रहा है। अब जैसे जब गिनती नहीं आ रही, तो जैसे 2300 करोड़ राम मंदिर में लगा है, ऐसे लोग कह रहे हैं। अभी लगा नहीं है, उसके जो भी पैसा आई है अभी इतना हमको इंक्वायरी नहीं है उसकी, मैं उसके बारे में नहीं जानता कितना पैसा है, लेकिन हाँ जो भी चीज़ें आई है बहुत अच्छी चीज़ें हैं और हम लोग का राम मंदिर बन चुका है। इसके लिए हम लोग बहुत आभारी रहेंगे। अपने रामलला को हम लोग दर्शन कर सकते हैं। चलिए, ये चीज़ें अलग हो गई, तो वो तो अपनी आस्थाएं हैं, जिसकी जिसकी जिसमें आस्था वो अपना काम करेंगे। और जिस तरह से पढ़ाई की लगन रहती है, सबकी आस्था है, सबको पढ़ना चाहिए, सबके साथ चलना है, सबको विकास करना है। अगर सब पढ़ेंगे, सब लिखेंगे, तो अपना भारत नंबर 1 हो सकता है। अभी तो ऐसे ही हम लोग, आर्यभट्ट जी अपने सबसे नंबर 1 मैथ को आर्यभट्ट जी ने लिया था। तो ये चीज़ आप लोग विशेष ध्यान रखें
और मैथ को हम लोग इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाना है कि ये आगे आने वाले समय में हम लोग की ही संख्या से काउंटिंग होती है। अगर जीरो हम लोग नहीं बनाए होते तो जीरो की संख्या काउंट नहीं हो पाती, उन लोग का 9 तक ही संख्या रह पाता, उसके आगे संख्या नहीं हो पाता। तो हम लोग की उपलब्धि है जीरो, जो कि जीरो अगर अक्षरों के आगे लग जाती है तो उसके महत्व बढ़ा देती है, और पीछे लग जाती है उसके महत्व घटा देती है। इतना महत्व है इस जीरो का। अगर यहाँ दशमलव लगा के यहाँ जीरो लगा दे तो इसकी महत्व बहुत कम हो गया। इसलिए हम लोग को जीरो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पे हम लोग आए तो इसका 10 गुना हो गया। अगर एक के आगे यहाँ जीरो लग गया तो इसका 10 गुना हो जाता है, 10 हो जाता है। 2 जीरो लग गया तो 100 हो गया, 3 जीरो लग गया तो 1000 हो गया। ऐसे जीरो की बहुत बड़ी महत्व है। तो जीरो पे परिभाषा देते रह जाएंगे, क्लास भी खत्म नहीं हो पाएगा और पूरी भाषा उसी पे विवरण होती रह जाएगी। तो इसलिए जीरो बहुत महत्व है। जीरो को विशेष ध्यान रखते हुए, जीरो किसी अंक में गुणा होता है तो जीरो हो जाता है, आपको पता है। जीरो किसी मल्टीप्लाई में हो जाए, किसी भाग दे दे इन्फिनेटिव हो जाता है, किसी अंक में गुणा कर देगा, किसी अंक में जोड़ा जाता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, किसी अंक में घटाया जाता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो जीरो को विशेष ध्यान रखते हुए, और आप अभी हम लोग आज पढ़ रहे थे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख तक हम लोग पढ़े हैं। अगर कोई कहता है कि सर इसके आगे, तो इसके आगे 100 लाख, 1000 लाख, 10,000 लाख, यहाँ तक गिनती होती है। अगर करोड़ कहेंगे तो हम करोड़ भी आपको पढ़ा देंगे, करोड़ की गिनती भी दिखा देंगे, कितनी जीरो होती है वो भी बता देंगे। आप लोग को पहले इस जीरो पे विशेष ध्यान रखना है कि कितना जीरो हम लिखें तो कितना क्या बनेगा। अगर एक जीरो लिखेंगे तो 10 बनेगा, 2 जीरो लिखेंगे तो 100 बनेगा, 3 जीरो लिखेंगे तो 1000 बनेगा, 4 जीरो लिखेंगे तो 10,000 बनेगा, 5 जीरो लिखेंगे तो लाख बनेगा, और 6 जीरो लिख देंगे तो वो 10 लाख हो जाता है। किसी भी अंक में दो हो, यहाँ हम 2 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे तो 200 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे तो 2000 हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो 20,000 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 लाख हो जाएगा, 2 लिख देंगे तो 20 लाख हो जाएगा। तो किसी अंक में यहाँ जो एक लिखा गया है, एक इसलिए लिखा जाता है कि आसानी से बताया जा सके और आसानी से पढ़ाया जा सके। क्लास क्योंकि स्टार्ट ही होती है एक से, और एक से स्टार्ट होती है तो इसकी गिनती बहुत असंख्य है। गिनती गिनना इतना आसान नहीं है, संख्याओं को गिनना आसान नहीं है। सबसे बड़ी संख्या 10 9 लिख सकते हैं, 10,000 9 लिख सकते हैं। तो उसकी संख्या की कोई लिमिट नहीं है, कोई संख्या नहीं है। हम लोग की संख्या विशेष होती है 1 से लेकर 9 तक, और उसके बाद जीरो, जो कि हम लोग जीरो, एक के आगे जीरो लगाते हैं, फिर एक के आगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखने लगते हैं, फिर 2 के आगे जीरो लगाते हैं तो फिर 1 2 21 22 23 लिखने लगते हैं। तो जीरो की बढ़ाती है गिनती को, नहीं तो जीरो ना होता तो स्टॉप हो जाता। तो आप लोग जीरो को विशेष ध्यान रखें कि कितना जीरो किस में लग रहा है। और मैंने आपको गिन के बता दिया कितना जीरो है, मैंने आपको अंदाजी भी बता दिया कितना जीरो है। अगर कोई पूछता है कि सर 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो आप आसानी से बोल सकते हैं सर 5 जीरो होते हैं, 5 जीरो और 1 लगा दीजिए, 1 लाख हो गया। 10 लाख में तो 6 जीरो और लिख दीजिए और एक उस पर नोट कर दीजिए, तो आपका 10 लाख हो जाता है। वैसे 99 में तो कोई पूछता है कि सर सबसे बड़ी संख्या बताइए, 10 लाख हमको, कोई 10 है संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि 7 को 9 लिख दीजिए, आपका 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। कोई पूछता है 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 9 लिख दीजिए, बहुत हो गया। 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 2 9 लिख दीजिए, सबसे बड़ी संख्या हो गई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 9 लिख दीजिए, सबसे बड़ी संख्या हो गई। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 9 लिख दीजिए, सबसे बड़ी संख्या हो गई, 9 लिख दीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया तो 5 9 लिख दीजिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, 6 9 लिख दीजिए। और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई तो 7 9 लिख दीजिए। यानी 7, ऐसे 7 9 नहीं, ऐसे 7 9, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आपकी चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखना है, ये नहीं कि आप 7 लिख दे और 9 लिख दे तो 7 9 सबसे बड़ी संख्या होगी, वो तो 2 अंकों की अभी बड़ी संख्या नहीं हुई। चलिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। आज ही हम पढ़ाएंगे आपको घटाना, 1 अंकों के घटाना स्टार्ट करेंगे, 1 और 2 अंकों के। आपके क्लास इसके बाद ही रहेगा वो। चलिए गुड बाय।